गुड इवनिंग माय डियर्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ बचे हुए इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स की और बचे हुए दो महत्वपूर्ण टॉपिक्स की। ठीक, तो आज का पहला न्यूमेरिकल है 1000 फेरों वाली एक कुंडली में 25 एम्पियर की दिष्ट धारा प्रवाहित करने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 1.4 × 10⁻⁴ वेबर है। कुंडली का प्रेरकत्व क्या है? ठीक है, गिवन दैट सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है? गिवन दैट दिया हुआ है 1000 n = 1000 फेरे, 25 एम्पियर की I का मान दिया हुआ है 25 एम्पियर। कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स दिया हुआ है 5V = 1.4 × 10⁻⁴ वेबर। ठीक है, कुंडली का प्रेरकत्व पूछा है, यानी कि यल की वैल्यू पूछ रही है। ठीक है, पूछा जा रहा है। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है आपका यल = N∅B/I। ठीक, इस मानों को इसमें पुट करेंगे तो मिलेगा यल = n की वैल्यू कितनी है 1000, phi की वैल्यू कितनी है 1.4 × 10⁻⁴ वेबर, और इसकी वैल्यू है आपका 2.5 एम्पियर। ठीक है, ये 2.5 एम्पियर होगा। कितना होगा? 2.5 एम्पियर। ठीक, इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 10⁻3, ये हो जाएगा इस दशमलव से ये दशमलव कैंसिल, तो ये जाएगा 14 × 10⁻⁴/25। कितना हो जाएगा? /25। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 14/25 × 10⁻⁻1। कितना हो जाएगा? × 10⁻⁻1। आगे सॉल्व करेंगे इसे तो ये होगा यल = 0.56 × 10⁻⁻1। इसको लिख सकते हैं 56 × 10⁻² × 10⁻⁻1। ये हो जाएगा यल = 56 × 10⁻³ और हम जानते हैं कि 1 मिली हेनरी बराबर होता है 10⁻³ हेनरी। तो यल = 56 मिली हेनरी। यल की वैल्यू कितनी आ गई? यल की जो वैल्यू आ गई 56 मिली हेनरी आ गई। ये आपका आंसर हो गया। नोट कर लें इसे। अब जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वह है 5 हेनरी के एक प्रेरक में 0.1 सेकंड में धारा 12 एम्पियर से बढ़कर 7 एम्पियर हो जाती है। प्रेरक में कितना वैद्युत वाहक बल प्रेरित होगा? ठीक, तो गिवन दैट क्या दिया हुआ है 5 हेनरी दिया हुआ है, यानी कि यल की जो वैल्यू है, यल की जो वैल्यू है कितना है 5 हेनरी। ठीक, एक प्रेरक में यानी कि डेल्टा टी का मान दिया हुआ है 0.1 सेकेंड 12 एम्पियर से बढ़कर, डेल्टा आई का मान दिया हुआ है 12 एम्पियर से बढ़कर 7 एम्पियर हो जाती है। तो 7 - 12 एम्पियर करेंगे तो ये हो जाता है आपका -5 एम्पियर। प्रेरक में कितना वैद्युत वाहक बल, यानी कि ई की वैल्यू पूछ रहा है। फार्मूला क्या हम जानते हैं? फार्मूला हमको पता है कि E = -L डेल्टा I/ΔT। कितना होता है? डेल्टा I/ΔT। तो वैद्युत वाहक बल पूछ रहा है। ठीक है, E की वैल्यू पूछ रहा है, -L का मान है -5 इंटू डेल्टा I की वैल्यू -5, डेल्टा T की वैल्यू है 0.1 सेकेंड। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻1। ये हो जाएगा 25 × 10⁻1 और ये हो जाएगा आपका 250 वोल्ट। ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 250 वोल्ट। नोट कर लें इसे। अब हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वह है
जब एक प्राथमिक कुंडली में 300 मिली सेकेंड में धारा का मान 5 एम्पियर से बढ़कर 2 एम्पियर तक परिवर्तित होता है तो द्वितीय कुंडली में 0.5 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व की गणना कीजिए। तो अन्योन्य प्रेरकत्व की बात कर रहा है, यानी कि अन्योन्य प्रेरक गुणांक की बात कर रहा है। तो फार्मूला हमें पता है, क्या पता है? फार्मूला होता है आपका E2 इज इक्वल टू माइनस एम डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। कितना होता है? E2 इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब क्या क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं। गिवन दैट प्राथमिक कुंडली में 300 मिली सेकेंड, यानी कि डेल्टा टी का मान दिया हुआ है 300 मिली सेकेंड। ठीक है, मिली सेकेंड को सेकेंड में बदलेंगे तो जाएगा 300 गुणित 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड। ठीक, धारा का मान 5 एम्पियर से, तो डेल्टा आई का मान दिया हुआ है 5 एम्पियर से बढ़कर 2 एम्पियर हो जाता है, तो 2.0 माइनस 5.0 एम्पियर। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 0.3.0 एम्पियर। ठीक, अब कह रहा है तो द्वितीय कुंडली में 0.5 वोल्ट का एम का मान दिया हुआ है 0.5 वोल्ट। ठीक है, विद्युत वाहक उत्पन्न होता है। कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व की गणना कीजिए। विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो E2 का मान कितना दिया हुआ है? E2 का मान दिया है 0.5 वोल्ट। ठीक, अन्योन्य प्रेरकत्व की गणना कीजिए, कैपिटल एम का मान पूछ रहा है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे, फार्मूले में रखते हैं इसको। तो E2 की वैल्यू है आपका 0.5 इज इक्वल टू माइनस एम। ठीक, ये हो जाएगा। डेल्टा आई की वैल्यू कितनी है? डेल्टा आई की वैल्यू है माइनस 3.0 अपॉन कितना है? डेल्टा टी की वैल्यू है 300 गुणे 10 टू द पावर माइनस 3। इसको लिख सकते हैं m इज इक्वल टू माइनस 0.5 अपॉन माइनस 3.0 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 लिख सकते हैं। 300 माइनस 3, इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा कैपिटल एम इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 0.5 इंटू 300 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन 3.0। ठीक है, या 3 मतलब होता है इसका मतलब, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। यहाँ तक कर लीजिए, यहाँ तक हो गया या कोई दिक्कत नहीं है? इसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। क्या मिला हमें? हमें मिला, क्या मिला? m इज इक्वल टू 0.5 इंटू 300 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन 3.0। इसको लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ठीक है, ये हो जाएगा 3। कैपिटल एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 नहीं आई 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 10 टू द पावर माइनस 3 माइनस 4 10 टू द पावर माइनस 2 अपॉन 3, 3 बचे 15। ठीक है, तो जो m की वैल्यू आएगी वह कितनी आएगी? वह आएगी 5 गुणे 10 टू द पावर माइनस 2। इसको लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 0.05 हेनरी। अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक का जो हमको गणना करनी थी वो हमें मिली 0.05 हेनरी। नोट कर लीजिए इसे। अब हम बात करेंगे इसके बाद एक पॉइंट की, इसका नाम है दो समतल कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व। चित्र आपके सामने मैंने बना दिया है इसलिए कि थोड़ा टाइम की बचत हो जाए। ठीक, मान लेते हैं प्राइमरी कुंडली है या सेकेंडरी कुंडली है। ठीक है, ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। ठीक, मान लेते हैं कि इसमें जो प्राइमरी कॉइल है इसकी त्रिज्या R1 है। ठीक है, मान लेते हैं प्राइमरी कॉइल की जो त्रिज्या है वो क्या है? वह है R1। ठीक है, और सेकेंडरी कॉइल की जो त्रिज्या है वह हम मान लेते हैं R2 है। ठीक है, प्राइमरी कॉइल में जो फेरों की संख्या है मान लेते हैं N1 है
और सेकेंडरी कॉइल में जो फेरों की संख्या है हम मान लेते हैं N2 है। ठीक है, जब इसमें से धारा, ठीक है, जब हम कुंजी को ऑन करेंगे तो इस कुंडली में क्या होगी, इस कुंडली में धारा उत्पन्न होगी। जब धारा उत्पन्न होगी तो हमें पता है कि अपने चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है, जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं हैं इस सेकेंडरी कॉइल से होकर गुजरेंगी। ठीक है, जब ये प्राइमरी कॉइल अपने चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं इस कॉइल से होकर क्या करेंगी, इस कॉइल से होकर पास होंगी। तो इससे बद्ध हमको एक, यानी कि सेकेंडरी कॉइल से बद्ध हमको एक चुंबकीय फ्लक्स भी प्राप्त होगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि इस प्राइमरी कॉइल में धारा I1 प्रवाहित हो रही है। तो इस स्थिति में इस प्राइमरी कॉइल के केंद्र पर हमको चुंबकीय क्षेत्र जो मिलेगा वह मिलेगा B = μ0 N1 R1 N1 अपॉन 2R1। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इस जो सेकेंडरी कॉइल है उससे बद्ध जो हमको चुंबकीय फ्लक्स मिलेगा वह मिलेगा phi-b = B × A। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से वी गेट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका B = phi-b कितना हो जाएगा, phi-b = μ0 N1 I1 अपॉन 2R1। ठीक है, और ये एरिया है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यानी कि ये एक वृत्त के रूप में है, एक वृत्ताकार कुंडली है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आपका कितना, πr² होता है, तो πr² कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका πr²। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। इस फिगर में डालता हूं, इसको लिख सकते हैं हम phi-b = μ0 अपॉन 2 इंटू πr² अपॉन 2R1। इसको लिख सकते हैं N1 I1। अतः दोनों कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व कितना हो जाएगा, M = N2 phi2 अपॉन I1। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करिए, N2 phi2 अपॉन I1। यहाँ पर phi-b के स्थान पर हम phi2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, phi-b के स्थान पर हम phi2 मान लेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा N2 phi2 अपॉन I1। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका M = μ0 अपॉन 2 इंटू μ πr² अपॉन 2R1। ठीक है, और I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा N1 N2। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा N1 N2। तो दो समतल कुंडलियों के मध्य जो हमको अन्योन्य प्रेरकत्व मिला वह मिला M = μ0 अपॉन 2 इंटू πr² अपॉन 2R1 N1 N2। देख लें इसे, अब हम बात करेंगे इसके बाद एक लास्ट टॉपिक की, जिसका नाम है एडी करेंट्स। यानी कि भंवर धाराएं। ठीक है,
इसको समझते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि कोई चुंबकीय क्षेत्र है जो अंदर की तरफ है या नीचे की ओर है, ठीक है, बात समझ में आई। ये चुंबकीय क्षेत्र है जो इस तल के लंबवत अंदर की तरफ है या तो नीचे की तरफ है, ठीक। इसमें अगर हम किसी चालक को, ठीक है, इसमें अगर हम किसी चालक को, ठीक है, अगर हम इसमें किसी धातु के टुकड़े को, ठीक है, अगर इसमें हम किसी धातु के टुकड़े को बहुत तेजी से, ठीक है, इस चुंबकीय क्षेत्र में हम किसी धातु के टुकड़े को बहुत तेजी से गति कराते हैं तो उस स्थिति में इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होता है, एक वैद्युत वाहक बल, एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और जब एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो उस स्थिति में एक धारा भी उत्पन्न होगी, ठीक है, एक वैद्युत धारा भी, एक प्रेरित धारा भी उत्पन्न होगी, ठीक है। और जो धारा उत्पन्न होती है उसकी जो आकृति होती है, ठीक है, जब आप जल में पत्थर के टुकड़े को मारते हैं, ठीक है, तो क्या आप देखते हैं एक भंवर उत्पन्न होता है कुछ इस तरह से, एक भंवर उत्पन्न होता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। धीरे से मारेंगे तो छोटा भंवर होगा और बहुत तेज से मारेंगे तो बहुत बड़ा भंवर उत्पन्न होगा, ठीक है, बात समझ में आई। तो उस धारा की जो आकृति होती है वह कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं, ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं एडी करेंट्स, यानी कि भंवर धाराएं, ठीक है। तो ये जो चैप्टर था आपका आज पूर्ण रूप से समाप्त होता है। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।